हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोक विषय क्लासेस। तो चलो अभी हम दो चीजें देख लिए थे। इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का फार्मूला हम देख लिए थे और रेडियस का फार्मूला, दोनों ही फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखो इसका यूज करके फर्दर आगे जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए हम वो करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो हम आज काइनेटिक एनर्जी देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, एनर्जी कुछ तो होगी ना इसकी। तो ये एनर्जी अगर आप बोलोगे तो टोटल क्या होगी, इसको क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी बोल सकते हो। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, देखो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो तो इसके मोशन के कारण होगा, जो मूव कर रहा है, जो इसका क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, है ना। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्वेशन से जो हो रहा है, जो मोशन से जो हो रहा है मतलब एनर्जी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। मीन्स जो आपका इलेक्ट्रॉन है और जो आपका न्यूक्लियस है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से। भाई पोटेंशियल एनर्जी उनमें एनर्जी कंजर्व हो रही हो, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है, और कौन सा एमजीएस थोड़ी लगाएंगे यहाँ पे, हाइट निकालने लगे, सब चीजें नहीं होंगी। हाँ, यहाँ फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी का आपका लगेगा ही। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। देखो अब काइनेटिक एनर्जी आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो v की वैल्यू यहाँ पे क्या है, v की वैल्यू हम निकाल चुके थे। v इक्वल टू क्या होता था कि ZD का स्क्वायर अपान 2h ई नॉट एन, ये किसका फार्मूला था, वेलोसिटी का। तो यही वेलोसिटी का v की वैल्यू यहाँ पे ये रख दो, पुट कर दो वैल्यू v की यहाँ पे। देखो क्या हो जाएगा फर्दर, 1/2 m, v की वैल्यू क्या है देखो, ZE का स्क्वायर का 2h ई नॉट एन का होल स्क्वायर। देखो इसको फर्दर ओपन करो तो 1/2 m, देखो ये क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर e के पावर 4 अपान 4h, h का स्क्वायर e नॉट का स्क्वायर और n का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहां पे फर्दर देखो, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/8 m z का स्क्वायर e के पावर 4 h का स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर और n का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का ये फर्दर फार्मूला हो गया। ये नहीं कि 1/2 mv स्क्वायर रख दो, चलो वो तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इलेक्ट्रॉन का, ये होता है। लेकिन इसको हम शॉर्टकट में भी देखते हैं कि शॉर्टकट में देखो इसका इसका कैसे रूप होता है। ठीक है, देखो इसको हम लिख सकते हैं आगे 1/8। ठीक है, कुछ चीजें अलग कर लो, m e के पावर 4, ठीक, h स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर, ये फ्लैंक कांस्टेंट, ये परमिटिविटी मैं बताया था, इसकी वैल्यू दी रहेगी आपको। और यहां पे रख दो z का स्क्वायर अपान n का स्क्वायर, ये अलग कर दो। ठीक है, इसको अलग कर दो, ये अलग कर दो। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13.6। इसकी वैल्यू देखो, आगे देखते हैं। ये जो m, जो आपने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या किया है, अभी कहां पे फाउंड, मतलब सही से कर दो इसको, 1/8 m e के पावर 4 h स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर, आगे क्या हुआ z का स्क्वायर अपान n का स्क्वायर। ठीक है, देखो अब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे ना, सारी सारी वैल्यू दी रहेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 13.6। ठीक है, क्या आएगा 13.6। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा सिंपल ही आपका हो जाएगा 1/8 है ना, 13.6 z का स्क्वायर n का स्क्वायर। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला है जो शॉर्टकट है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके यही आएगा 13.6। तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। ठीक है, सॉरी एक चीज इसमें गलत हो गया थोड़ा सा, आपको क्या करना है यहाँ पे इंप्रूव करना है।
कि इन सबको पूरा सॉल्व करेंगे तब ना, इसको भी इसके साथ मिला लेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 13.6। तो आपकी अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 13.6 जेड का स्क्वायर एन का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, उसको आप लोग सही करो। समझ में आ गया ना कि 1/8 इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या आएगी 13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने क्या निकाला था रेडियस का एच स्क्वायर अपन जेड डी करके था, है ना, और इसका क्या था जेड स्क्वायर अपन एन था, तो इसी तरह से इसका क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, ये हो गया शॉर्टकट। और आपका पूरा फार्मूला ये है ना, जो प्योर फार्मूला रहेगा, जो आईटीजेई में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर पूछा जाएगा। हाँ, 1-2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो ये भी अप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसको नोट कर लो तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, वो किसके कारण होगा, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा उसके कारण होगा, जो उनके बीच में पोटेंशियल के रूप में स्टोर हुआ है एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे दो चार्ज हैं आपके चार्ज दो हैं Q1 और Q2, है ना। Q1 मान लो न्यूक्लियस को, तो Zd हो गया वहां पे प्लस में, और ये Q2 है तो इलेक्ट्रॉन इसको माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस ई। ठीक है, चार्ज इनके ऊपर, समझ गए ना, Q1 और Q2। भाई आप मेरी बात समझ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, किसी चीज में स्टोर एनर्जी ना, स्टोर, और स्टोर किसके कारण, इन्हीं दो कारण के हो रहा है ना। Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यह इनके बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भाई आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या बताया था, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर। ठीक, के Q1 Q2 बाई आर बताया था ना। तो इस तरह से फार्मूला यहाँ पे पुट कर दो, देखो क्या आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब एक काम करो कि आर है जो ये आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट अपन पाई एम जेड डी का स्क्वायर। तो ये आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो सिंपली। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2। आर की वैल्यू क्या है देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट अपान पाई एम जेड डी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, आएगा ना, ऊपर चला जाएगा, ये क्या आएगा 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 है, Q1 Q2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई नॉट इंटू पाई एम जेड ई का स्क्वायर। अब देखो कुछ कट पिट रहा है, हाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, और कुछ है, एम है क्या, नहीं है, और कोई चीज कटने वाली है आपको दिख रहा है, एम से एम कुछ नहीं बचा। तो चलो देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली आपका क्या आ गया, 1/4। ठीक है, देखो ई स्क्वायर हो गया, ई नॉट का स्क्वायर है ना, एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर है, यहाँ पे Q1 Q2 एम जेड ई का स्क्वायर। अच्छा देखो एक काम अभी हमने बाकी रखा है, Q1 और Q2 की वैल्यू रख दो, Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है वो रखते चलो। ठीक है, Q1 और Q2 की वैल्यू जो है उसको हमको रखते चलना है। देखो Q1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस जेड, Q2 की वैल्यू माइनस ई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक, Q1 की वैल्यू क्या है जेड डी, Q2 की वैल्यू क्या है माइनस ई एम जेड ई का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। देखो अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया इधर, इसको मैं एक बार इरेज कर दूं, फिर आप लोग को यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, थोड़ा टाइम बचेगा। ठीक है, चलो देखो ये यहाँ पे फार्मूला आया आपका पोटेंशियल एनर्जी का कि 1/4 पाई ई नॉट का स्क्वायर एच एन का स्क्वायर और एच का स्क्वायर।
और जेड ई है, देखो जेड यहाँ, दो जेड है और ई, ठीक है, ई और ये कितना है, दो, स्क्वायर हो गया, समझ रहे हो ना आप लोग। देखो दो जेड है ना, तो जेड का स्क्वायर, और ई कितना हो गया, दो यहाँ है ना, और दो स्क्वायर यहाँ है, तो मतलब क्या हो जाएगा ई के पावर 4। लेकिन भाई ये माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, अब क्या हो गया, अब ऐसा काम करो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -2 जेड का स्क्वायर ई के पावर 4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे क्या होगा, 8 पाई ई नॉट का स्क्वायर एन का स्क्वायर अपान ये एच का स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का पूरा फार्मूला आ गया आपका। एक काम करो आप लोग कि जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर अलग कर दो, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर आप अलग कर दो, ठीक है। ऐसा काम करो कि माइनस, एक काम आपने छोड़ा है शायद, हमारा m यहाँ पे छूट गया है, देखो m ना, तो यहाँ पे m भी तो है, ठीक है, यहाँ पे m भी तो बाकी है, ठीक है। आगे देखो हम क्या करते हैं, जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर बाहर करते हैं, क्या करेंगे, -2 बाहर ले लो आप, ठीक है। देखो वो कुछ मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूं कुछ, तो आपके अच्छे के लिए, ठीक है। देखो एक यहाँ पे क्या बचा, ई के पावर 4 और m बचा, आपको जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर अलग करना है, तो क्या यहाँ पर रहेगा 8 पाई ई नॉट का स्क्वायर और h का स्क्वायर, ये अलग हो गया आपका, ठीक है। अब आपका क्या बचा है, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिर से शॉर्टकट में ला रहा हूं। एक्चुअल में आपका पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपका यहीं पे आ गया है ये, लेकिन इतना बड़ा फार्मूला याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब देखो ये नहीं कि इसको काट देना, फिर से वही बात हो जाएगी। अब देखो मैं इसकी वैल्यू बताया था आप लोग को कितना, देखो इसकी वैल्यू कुछ होती है 13.6, इसकी वैल्यू करेंगे सॉल्व ना, तो इसकी भी वैल्यू क्या आती है, 13.6 आती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला करेंगे तो आएगा -2 × 13.6 और ये जेड का स्क्वायर अपान एन का स्क्वायर, ठीक। देखो आपके ये फार्मूले आ गए कि पोटेंशियल, देखो अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था, आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर समझ में आया था, देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये था, ये अलग अलग, देखो ये फार्मूला, ये फार्मूला इसका ये, और काइनेटिक एनर्जी फार्मूला शॉर्टकट ये है, देखो 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी यही बस -2 है, दुगुना है ना, लेकिन माइनस में है। अब अगर आपको बोला जाए कि अब टोटल एनर्जी आप बताओ इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पता है ना, ये तो टोटल एनर्जी जो होता है, दोनों एनर्जी मिला के काइनेटिक और पोटेंशियल को। तो काइनेटिक एनर्जी आपको क्या दिया, 13.6, ये प्लस में है, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, और देखो प्लस ये तो माइनस में है, दो माइनस है, -2 × 13.6 जेड का स्क्वायर अपान एन का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस, ये दुगुना है ना इसका, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। टोटल एनर्जी इक्वल टू, अरे भाई दुगुना है ना, क्या बचेगा, -13.6 जेड का स्क्वायर अपान एन का स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला आपका माइनस में है, ठीक है, -13.6 जेड का स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यही सेम है, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव, 13.6 प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपन स्क्वायर, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी -2 × 13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। देखो ये एक दूसरे से कोरिलेट ही है, अगर एक याद हो गया तो आपको, देखो तीनों याद कर लो, बहुत इजी रहेगा आप लोग को, क्योंकि कंफ्यूज कर देता है कि पहले सेल में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ऑप्शन दे देगा तो आप ये फार्मूला लगा दो, गलत हो जाएगा। आप बोल दोगे जैसे प्लस में आया है, इसको माइनस में दे दिया तो गलत हो जाएगा ना, बोलेगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये दे देगा, गलत हो जाएगा आपका। बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये दे देगा, गलत हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, -2 होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस होता है, ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसका दुगुना होता है लेकिन माइनस में होता है, और टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का क्या है, माइनस साइन। समझ में आ गया। तो आप लोग ये कैसा लगा क्लास आप लोग को, आप लोग जरूर कमेंट करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो चीजें बची हैं, आई थिंक देखो सारी चीजें क्लियर हो गई, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी।
तो अभी पांचवा जो पॉस्टुलेट्स है बोहर का वो देखेंगे, फिर आगे चलेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी अगले क्लास में इस पे करेंगे। थैंक यू क्लास।